फर्रुखाबाद भारतीय किसान संघ ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने, कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज, MBBS, MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, MBBS, MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास, MBBS, MS, FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां भारतीय किसान संघ ने अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को 2 ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक ज्ञापन प्रधानमंत्री तथा दूसरा ज्ञापन जिलाधिकारी के लिए दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जनपद के किसानों की व्याप्त विकराल समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भारतीय किसान संघ द्वारा ज्ञापन भेजा गया था, परंतु उत्तर प्रदेश प्रशासन स्तर पर संघ द्वारा प्रेषित ज्ञापन पर कार्यवाही नहीं हो पाई। किसानों को मंदी से उबारने व उनकी आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार के लिए जनपद के विकास की दृष्टि से ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के निराकरण कराने के लिए भारतीय किसान संघ ने भारत सरकार से मांग की है। जनपद में अन्य जनपदों की अपेक्षा विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा है, जिससे कृषकों एवं जनपद वासियों को अपेक्षित रोजगार न मिलने से उनकी आर्थिक दशा दयनीय है। ज्ञापन में विकास की दृष्टि से मांगों की भारत सरकार द्वारा उद्योग लगाने अथवा पुनः संचालन करने से कृषकों एवं जनपद वासियों की आर्थिक दशा में सुधार होने की पूर्ण संभावना है। संघ ने पुनः मांग की है कि भारत सरकार प्रभावी कार्यवाही करे। इस मौके पर दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बलराम की जय, बलराम की जय। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कौन हमारा सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारा सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिसर क्षेत्र में, जहां भारतीय किसान संघ के द्वारा अपर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जाना है और आखिर मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों के आधार पर यह किसान संघ आज अपर जिला अधिकारी को या प्रार्थना पत्र के रूप में ज्ञापन सौंपेंगे, हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी यह कहानी। जैसा कि विशेष सूत्रों से पता चला है कि आप एक ज्ञापन अपर जिला अधिकारी को सौंपने वाले हैं, तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है जो अपर जिला अधिकारी को आप ज्ञापन देने के लिए बात करें? मैं भारतीय किसान संघ का जिला प्रभारी हूँ और आपका प्रांत का पदाधिकारी भी हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग उपस्थित हैं ये भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं। दिनांक 28 फरवरी वर्ष 23 में और 11 जुलाई वर्ष 23 में हमने एक DM साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित था। उनसे हमने अपेक्षा की थी कि इस जनपद में 75 वर्ष हो गए आज़ादी के, परंतु 75 वर्ष के अंतराल में भी इस जनपद में कोई भी किसी प्रकार का आलू आधारित कोई उद्योग इकाई की स्थापना नहीं की गई है। यहाँ इस जनपद में आलू उत्पादन का जनपद अग्रणी जनपद है। किसानों को आलू आधारित उद्योग स्थापित न होने से, दूसरी MSP न मिलने से किसान यहाँ का बहुत दुखी है और आलू का प्रॉपर रेट प्राप्त नहीं कर पाता है। हम जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस जनपद में आलू आधारित उद्योग की स्थापना कराई जाए।
आलू आधारित उद्योग में तो कई ऐसे उद्योग आ जाते हैं, आखिर कौन सा उद्योग आप यहाँ स्थापित करा? प्रोसेस, मैं चाहता हूँ कि आलू प्रोसेस की इकाई स्थापित की जाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति जब उसको आलू प्रोसेस करके चिप्स या अन्य चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं, तो यहाँ भी वो चीज़ का निर्माण हो सकता है। चूँकि यहाँ अच्छी क्वालिटी में आलू का उत्पादन भी होता है, तो ये सब चीज़ संभव है। दूसरी चीज, भैया निर्यात कर दिया जाए, जो भी स्थिति हो, सरकार को प्रॉपर उसके उत्पादन का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी चीज हमने ये मांग की थी डीएम साहब से हमने अपने ज्ञापन में ये भी मांग की थी कि कायमगंज में जो चीनी मिल स्थापित है उसकी पेराई की क्षमता बहुत कम है। ऐसी स्थिति में यहाँ के किसानों को बाहर जाना पड़ता है अपना गन्ना बेचने के लिए। हम अपेक्षा करते हैं जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से कि इस मिल की पेराई की क्षमता को बढ़ाया जाए। तीसरी, कायमगंज में प्रसंस्करण इकाई, जो फलों की प्रसंस्करण इकाई है प्रोसेस की करने की, वो बंद पड़ी है, उसको कंटिन्यू कराया जाए। तीसरी, अब आज की स्थिति में हमारी ये मांग है कि सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गौवंशों को स्पष्ट आदेश दे रही है शासन प्रशासन से कि निराश्रित गौवंशों को तत्काल प्रभाव से वो आश्रय स्थलों में स्थापित किया जाए, संरक्षित किया जाए। परंतु देखा जा रहा है कि गौवंश किसानों की हरी भरी फसलों को खा रहे हैं। किसान दुखी है, एक तरफ उसको उसकी उत्पादन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कीमत नहीं मिल पा रही है, दूसरी चीज गौवंश उसकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल जो है जिला प्रशासन सचेत हो और जितने भी गौवंश आपके विचरण कर रहे हैं और किसानों को नुकसान कर रहे हैं फसलों को, उनको गौशालाओं में संरक्षित किया जाए। दूसरी, प्राकृतिक आपदा वर्ष 22-23 में जो हुई थी, उस 22-23 में किसानों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई थी। उनको आज तक शासन प्रशासन ने वायदा किया था, परंतु मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तीसरी हमारी मांग है कि जनपद में 80 राजकीय नलकूप जो यांत्रिक या अन्य खराबी से बंद पड़े हुए हैं, सरकार का निर्देश है कि हम राजकीय नलकूपों से जो किसान पानी लेगा उनसे हम सब्सिडी देंगे, किसानों को बिजली मुक्त करेंगे। परंतु जब 80 ट्यूबवेल हमारे जब खराब पड़े हैं तो किसान उनसे सिंचाई से वंचित है। ऐसी स्थिति में उनको पुनर्जीवित कराया जाए, सही कराया जाए। एक स्थिति हमारी है कि मक्का, धान, बाजरा, इन फसलों के सरकार रेट तो बढ़ाती जाती है समर्थन मूल्य, लेकिन उसका एमएसपी किसानों को प्राप्त नहीं हो पाता है। सरकार से और जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि व्यापारियों से जो किसानों का उत्पीड़न बंद कराया जाए और सीधी खरीद कराई जाए इन फसलों की। यही हमारी भारतीय किसान संघ की प्रबल मांग है। आप देख रहे थे कि किस प्रकार से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अग्रसर हैं और किसान, जैसा कि किसान यूनियन का कहना है कि यह इससे यूनियन नॉट यूनियन, भारतीय किसान संघ, अलग अलग किसान यूनियन और किसान संघ के द्वारा जिले में अलग अलग प्रकार के मांगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि किसानों के हक में आखिर कितनी मांगों को सरकार पूरा करती है, या यूं ही किसान जो कि अन्नदाता हैं ऑफिस का चक्कर काटते रहेंगे। हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।